दोस्तों, आज बिहार में सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस कैबिनेट डिसीजन में कुल 19 एजेंडे पर मुहर लगी है। तो चलिए आप सभी डिटेल्स में देखिए क्या कुछ डिसीजन हुआ है। इसमें आप देखिएगा तो नई वैकेंसी से संबंधित भी डिसीजन है। तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप किस वैकेंसी के इंतजार में, आप में से कितने ऐसे हैं जो बिहार एसएससी ग्रुप डी कार्यालय परिचारी लगभग 50,000 पदों पर ये भर्ती आने वाली है। इसके अलावा देखिएगा तो सचिवालय सहायक CGL 4 की भी वैकेंसी आ रही है। इंटर लेवल में एडिट का ऑप्शन कौन कौन चाहते हैं इंटर लेवल की, देखिएगा वैकेंसी आ गई है। बिहार दरोगा की भी नेक्स्ट वैकेंसी जल्द ही आ रही है। तो किस वैकेंसी के आप सभी इंतजार में, फटाफट कमेंट करके बताइए। यहाँ से आप चलिए डिटेल्स में देखिए। तो देखिएगा यहाँ पर पटना में दिनांक 8 जनवरी 2024 यानी आज सोमवार को अपराह्न 4:30 बजे, शाम 4:30 बजे मंत्रिपरिषद बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की और इस देखिएगा डिसीजन में कुल 19 तरह का अलग अलग डिसीजन है। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए, जिसमें आप पहला देखिएगा ना, तो बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य सचिव के उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी के पद सृजन की स्वीकृति। ये तो आपके लिए है नहीं। तो यहाँ से आप देखिएगा अगला है जल संसाधन विभाग से संबंधित है। तो यहाँ पर मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड अंतर्गत मदनपट्टी ग्राम से संबंधित है। यहाँ पर एक स्वीकृति दी गई है। तो यहाँ से आप सभी चलिए डिटेल्स में देखिए और कौन कौन सी वैकेंसी संबंधित क्या कुछ डिसीजन है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं। ये दो तो आप देख लिए हैं। तीसरा यहाँ पर देखिएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है, गया जिला अंतर्गत डोभी अंचल से संबंधित यहाँ पर है। अगर आप इससे रिलेटेड है तो आप इसको देख सकते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। तो बिहार में अभी देखिएगा 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय यानी बिहार के सभी जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज है और 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज से संबंधित है। तो उस कैंपस में देखिएगा तो वाईफाई ये सब की व्यवस्था एक संबंधित है। 500 MBPS स्पीड होना चाहिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की, इससे संबंधित यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा तो बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। तो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आयुष से संबंधित और यहाँ पर देखिएगा तो राजपत्रित और अराजपत्रित कुल 108 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके बाद देखिएगा तो बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग से संबंधित यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिएगा कैंसर हॉस्पिटल से संबंधित यहाँ पर है। अगला देखिएगा तो बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है यहाँ पर। तो एक को यहाँ पर बर्खास्त किया गया है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अगला देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित। अब देखिए सरकारी नौकरी से संबंधित जो चीज़ें रहता है इसी से रिलेटेड रहता है। कुछ अगर नियम में बदलाव ये सब चीज़ें आप देखिएगा। तो अभी क्या है कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी आ रही है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पर डिसीजन, तो देखिए CGL से संबंधित ही ना पहले ही डिसीजन हो गया है। सचिवालय सहायक का जो पोस्ट था ना उसका नाम बदल करके अब हो गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो ये वैकेंसी भी जल्द ही आ रही है और आप लोगों को ये सब तो सब कुछ पहले से क्लियर होगा, कई बार आप लोगों को बता ही चुके हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर तो सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर राज्य अधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपन में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने के निमित्त प्रवृत्ति अस्थायी स्थापना कार्यकारी नियमावली 2023 को देखिएगा तो 2 माह तक के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये प्रमोशन से रिलेटेड है। अगला यहाँ पर देखिएगा तो बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। यहाँ पर फिर से देखिएगा तो यहाँ पर बर्खास्तगी संबंधित यहाँ पर सेवावधि मानते हुए यहाँ पर लाभ से रिलेटेड है ये। अगला देखिएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है। तो यहाँ पर गोपालगंज जिला अंतर्गत कटैया अंचल से संबंधित है। अगला देखिएगा यहाँ पर तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित या पटना जिला अंतर्गत सदर अंचल से संबंधित है। राशि की स्वीकृति दी गई है, उससे रिलेटेड है। अगला यहाँ पर देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा चुनाव से संबंधित यहाँ पर है। अगला देखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित। तो बिहार IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2024 अनुमोदन का प्रस्ताव। तो यहाँ पर देखिएगा IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2024 को यहाँ पर मंजूरी दी गई है और ये मंजूरी से देखिएगा क्या होगा तो अनुकूल वातावरण, समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास, लाभकारी रोजगार सृजन का बढ़ावा देना, इससे संबंधित हो गया। अगला यहाँ पर आप देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग। तो यहाँ से देखिए राज्याधीन सेवाओं संवर्गों के कार्यरत कर्मियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 5 जून 2018 वाला जो रूल है
राज्य के विभिन्न सेवाओं संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर पूर्व से निर्धारित न्यूनतम कालावधि में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए अभी आप सभी अगर सचिवालय सहायक बनते यानी एएसओ बनते हैं तो इसके बाद प्रमोशन होता है एसओ में, तो इसके लिए 4 साल का लिमिट रहता है। तो वैसे इसमें तो बदलाव नहीं हुआ होगा, बाकी डिटेल्स में जब आएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो वैसे इसमें देखिएगा तो आंशिक संशोधन किया गया कालावधि यानी कि जो प्रमोशन का टाइम रहता है, तो इससे ऊपर वाले में हो सकता है कुछ यहाँ पर बदलाव किया गया हो। अगला यहाँ पर देखिएगा तो जल संसाधन विभाग से संबंधित है। तो इसमें भी यहाँ पर देखिएगा वाल्मीकि नगर में बहुउद्देशीय सभागार संबंधित है, 102 कमरे के अतिथि गृह संबंधित यहाँ पर है। अगला चलिए यहाँ पर देखिएगा सामान्य समाज कल्याण विभाग। तो ये आप में से बहुत सारे इससे रिलेटेड होंगे। आंगनबाड़ी सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों के 0 से 6 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर देखिएगा तो शिक्षा और साथ ही गर्भवती महिला शिशुवती महिलाओं को जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इसमें यहाँ पर देखिएगा 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से राज्य भत्ता के रूप में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के लिए 1450 रुपये एवं 725 रुपये प्रति माह भत्ता राशि दे है। इसमें देखिएगा तो वृद्धि किया गया है। तो यहाँ पर सम्यक विचारों उपरांत राज्य सरकार द्वारा समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका दे राज्य भत्ता क्रमशः 1450 रुपये और 725 रुपये में दिनांक 1 अप्रैल 2024 के प्रभाव से वृद्धि करते हुए 25 रुपये, तो यानी जो यहाँ पर 1450 रुपये था तो इसमें देखिएगा तो लगभग 1000 रुपये की वृद्धि यानी 25 रुपये और 725 रुपये को बढ़ा करके 1750 रुपये निर्धारित करने पर यहाँ पर किया गया है। और इसको लेकर देखिए जो भी खर्च होगा 286 करोड़ 37 लाख को यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। तो यानी जो आंगनबाड़ी से संबंधित जो भत्ता के लिए मांग यहाँ पर किया जा रहा था कि बढ़ाया जाए, तो उससे संबंधित यहाँ पर देखिएगा तो वृद्धि हुआ है। इसके बाद देखिएगा एक यहाँ पर खेल से संबंधित है, कला संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग खेल विभाग गठन के संबंध में। ये देखिए आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब जो नया विभाग है इसका नाम क्या है। ये कला संस्कृति युवा विभाग तो रहेगा, इसके अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स खेल विभाग का यहाँ पर गठन किया गया है। तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर है, जिससे यहाँ पर देखिए युवा संबंधित यहाँ पर खेल में भाग ले पाएंगे, प्रशिक्षित करना, आगामी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, ये सब चीज़ों के लिए हो गया। अब यहाँ से आप सभी देखिएगा लास्ट वाला तो बिहार सरकार पंचायती राज विभाग से संबंधित है। और यहाँ पर आप देखिएगा मुखिया उप मुखिया वार्ड सदस्य ग्राम करहचरी के सरपंच उप सरपंच और यहाँ पर जो प्रतिमाह भत्ता था उसको यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 के प्रभाव से वृद्धि की जा रही है। तो ये देखिएगा पेपर में भी न्यूज आया था कि मुखिया उप मुखिया सरपंच ये सब का देखिएगा भत्ता जो है वृद्धि की जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर कैबिनेट की ओर से डिसीजन यहाँ पर ले लिया गया और मुहर लगा दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों 19 तरह का जो भी डिसीजन था आप देख लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो वैकेंसी से संबंधित कुछ ही डिसीजन था। तो देखिए वैकेंसी से संबंधित बहुत सारे डिसीजन पहले ही ले लिया गया है, जिसमें आप देखिएगा सचिवालय सहायक से संबंधित पदनाम परिवर्तन से संबंधित था। ये 1 महीने पहले डिसीजन हो गया, इसका नाम बदल करके एएसओ हो गया है। दूसरा चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा इंटर लेवल से संबंधित सीट को लेकर, तो सीट को लेकर देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पहले ही लेटर लिखा जा चुका है। जिस भी विभाग में जहां भी सीट खाली हो इसको यहां पर ऐड किया जाएगा। तो ये हो गया इंटर लेवल से संबंधित। इसके अलावा है ग्रुप डी। तो ग्रुप डी में देखिए अच्छे खासे पदों पर लगभग 40 से 45 हज़ार पदों पर वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। उससे संबंधित भी देखिएगा तो मिशन मोड में प्रक्रिया चल रही है और फाइनल होने के बाद तुरंत बीएसएससी आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। तो बस आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए, इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, किसी न किसी में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और आप देखिएगा तो हम आप लोगों को कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी मिलता है। ये आपके काम का चैनल है, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। इसके अलावा दरोगा की रही बात, तो दरोगा पीटी परीक्षा की रिजल्ट आएगी और इसके कुछ दिनों के बाद नई वैकेंसी भी फिर से एसआई की आ रही है। बिहार पुलिस, तो बिहार पुलिस में भी देखिएगा तो लगभग 19,000 सीट नया वैकेंसी से संबंधित पहले ही गृह विभाग से सहमति दे दिया गया। जैसे ही 21,391 वाला लिखित परीक्षा ये सब होगा, फिर तुरंत यहाँ पर 19,000 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की फिर से बहाली आ रही है। तो अब आप सभी कमेंट करके बताइए आप कौन सी वैकेंसी के इंतजार में। और बाकी देखिएगा टीचर से संबंधित, तो ये हर साल अगस्त में फिर से इस साल वैकेंसी आ रही है टीचर से संबंधित।